नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। 15-16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 2015 में सुषमा स्वराज के बाद भारतीय नेता का पहला दौरा। जी दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सीएचजी की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, यह पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायसवाल से सवाल किया गया कि क्या जयशंकर की यात्रा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की कोशिश है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि भारत एससीओ चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री की यात्रा का यही कारण है, इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने मानी गलती, जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट से हटाया। जी हां दोस्तों, इजराइल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से भारत का वो नक्शा हटा लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा गलत तरीके से पाकिस्तान में दिखाया गया था। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त विरोध के बाद इसे हटा दिया गया। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अचार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वेबसाइट संपादक की गलती थी और इसे तुरंत हटा दिया गया है। इस गलती को सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने उठाया। यूजर ने लिखा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन क्या इजराइल भारत के साथ खड़ा है? इजराइल की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का नक्शा देखें, खासकर जम्मू और कश्मीर पर ध्यान दें। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रूवेन अजार ने कहा कि यह वेबसाइट संपादक की गलती थी, धन्यवाद, इसे हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बम से उड़ा देंगे, बेंगलुरु के 3 कॉलेजों को मिली धमकी। ताज एंड होटल्स को भी गया ऐसा ही मेल, फैल गई सनसनी। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज, एमएस रमैया कॉलेज और बीआईटी कॉलेज को शुक्रवार 4 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इसके बाद कॉलेज परिसरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बम की खबर मिलते ही बम निरोधक यूनिट को आनन फानन में बुलाया गया। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु साउथ के डीसीपी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते के साथ अन्य विशेष टीमें सक्रिय रूप से इस धमकी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए काम कर रही है। हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में धमकी के स्रोत का पता लगाने के लिए एक मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल रहने के कारण बच गई जान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि रिजवाल ने शुक्रवार को मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई। दोनों आदिवासी विधायक जाल में फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवाल की गर्दन पर चोटें आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, झिरवाल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एनसीपी गुट के विधायक हैं। वे धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग पर सरकार के विचार करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जबकि झिरवाल खुद शिंदे सरकार का हिस्सा है। इस मामले को लेकर झिरवाल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामला, सुप्रीम कोर्ट बोला एलजी ऐसे दखल देंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। अध्यक्ष चुनाव पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य की चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एमसीडी एक्ट की धारा 487 का इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एलजी के दखल देने और मेयर शैली ओबेरॉय को नजरअंदाज करने पर भी प्रश्न उठाया। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एलजी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट धनंजय जैन से पूछा कि धारा 487 के तहत चुनाव में बाधा डालने का अधिकार आपको कहां से मिला, खासकर जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव हो। आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आप 2 दिन में ही चुनाव कराना चाहते थे? अगर आप इस तरह से दखलंदाजी करते रहेंगे तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का क्या होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाथ में राइफल, माइक से इजराइल को धमकी, चर्चा में ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की यह तस्वीर। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने शुक्रवार को हजारों लोगों को संबोधित किया। हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। खोमेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के एक हाथ में राइफल नजर आई। खोमेनी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब वह अपनी
अपने एक हाथ में राइफल पकड़े हुए थे। एक वीडियो में उन्हें राइफल के साथ देखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए खोमेनी ने कहा कि आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें, मुसलमान एकजुट रहे, हमें एकजुट होकर रहना होगा, हमें प्यार मोहब्बत से रहना होगा। इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए खोमेनी ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की रुख की हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से करारा जवाब भी दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला आदेश की अवमानना हुई है तो जिम्मेदार जेल जाएंगे, गुजरात सरकार से जवाब भी मांगा। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन पर उसके आदेश की अवमानना की है तो हम न केवल अधिकारियों को जेल भेजेंगे बल्कि उन्हें सारी संपत्तियां दोबारा बनवाने का आदेश भी देंगे। यह बात जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कही है। बेंच गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने अवैध निर्माणों पर 28 सितंबर को हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में समस्त पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्यवाही करने की मांग की थी। इस दौरान मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ज्यों का त्यों रखने की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांग रहा है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा, कहा अचानक रिवॉल्वर चल गई, खून का फव्वारा निकल गया, 3 दिन पहले खुद से गोली लगी थी। जी हां दोस्तों, मंगलवार सुबह एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब हॉस्पिटल में 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद गोविंदा डिस्चार्ज हो गए हैं। गोविंदा ने घटना वाली रात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। मैं एक शो के लिए कोलकाता निकल रहा था, सुबह 5 बजे का टाइम था। मैं रिवॉल्वर साफ करने लगा, गलती से ट्रिगर चल गया। मैं ऐसी अवस्था में था कि गोली सीधे मेरे पैर पर जा लगी, पैर से खून का फव्वारा बहने लगा। मैंने खुद से ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपने डॉक्टर को भेज दिया। अब यही कहूंगा कि ऐसे मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं हो, यही मैं कामना करता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इवेंट में भारतीय और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पर चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह कौटिल्य कॉन्क्लेव का तीसरा एडिशन है। कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 150 नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्क्लेव आज शाम 6:30 बजे ताज पैलेस होटल नई दिल्ली में शुरू होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। YouTube क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, इस दिन से बना पाएंगे 3 मिनट की लंबी वीडियो। जी हां दोस्तों, YouTube ने अपने शॉर्ट्स फीचर्स में कई बड़े अपडेट करने की घोषणा की है। 15 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स के लिए वीडियो लिमिट को 1 मिनट से बढ़ाकर 3 मिनट कर देगा। यह अपडेट उन शॉर्ट्स पर लागू होगा जो स्क्वायर या फिर टॉलर एस्पेक्ट्स रेशो में बनाए जाएंगे। इसके अलावा यह अपडेट 15 अक्टूबर से पहले शूट किए गए वीडियो पर लागू नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दीपावली कब मनाई जाएगी अब भी तय नहीं हुआ। काशी, उज्जैन सहित देश के ज्योतिषियों ने 31 को मनाने को कहा। अयोध्या में 1 नवंबर को मनेगी। जी हां दोस्तों, दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई या 1 नवंबर को। इस बार ज्योतिषियों की 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी सभी विद्वान एक तारीख तय नहीं कर पाए हैं। इस कारण देश में 2 दिन दीपावली मनाने की स्थिति बन गई है, जबकि काशी के पंडितों का कहना है कि दीपावली व लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है। देश का राष्ट्रीय पंचांग तैयार करने वाले खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को ही तय की है। वहीं भारत सरकार सहित MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कैलेंडर में भी दीपावली की तारीख 31 अक्टूबर बताई गई है। द्वारिका, तिरुपति में 31 को, अयोध्या, रामेश्वर और इस्कॉन मंदिरों में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप दीपावली कौन सी तारीख को मनाने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। भारत का जवाब, यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को अमेरिका की धार्मिक आजादी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक मामलों पर बना अमेरिकी कमीशन USCIRF निष्पक्ष संस्था नहीं है। यह भारत को लेकर गलत तथ्य पेश करके हमारी छवि खराब करना चाहता है। हम उनकी रिपोर्ट को खारिज करते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी कमीशन ने 2 अक्टूबर को धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर झूठ फैलाया गया है और उनकी बुनियाद पर उन पर हमले भी किए गए। इसके अलावा उनके पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। इस पर दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि कमीशन को एक एजेंडा पर आधारित रिपोर्ट शेयर करने से बचना चाहिए। उसे अपने समय का इस्तेमाल अमेरिका में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाने पर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
देश का मानसून ट्रैकर, बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट। बंगाल में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एमपी में दशहरे तक वर्षा नहीं। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों से मानसून विदा ले चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने 16 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। वहीं दोस्तों, बिहार के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। राज्य के 17 जिलों में 14.62 लाख आबादी पहले से ही बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। ऐसे में भारी बारिश से लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, राजस्थान, गुजरात में बारिश नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में दशहरा तक बारिश का अलर्ट नहीं है। राज्य के ग्वालियर में 3 अक्टूबर को तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि काफी ज्यादा गर्म है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी भेजेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि शनिवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहां वह मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त के तौर पर 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा वह एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के 23,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ठाणे में करीब 32,800 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स और आरए के बीकेसी के बीच में मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा भी वह कई और सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 808 अंक गिरकर 81,688 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 200 अंक गिरा। निवेशकों की वेल्थ 5 लाख करोड़ रुपए घटी। जी हां दोस्तों, ईरान इजराइल में जंग की आशंका के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 808 अंक की गिरावट के साथ 81,688 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 200 अंकों की गिरावट रही और यह 25,049 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ 5 लाख करोड़ रुपए घट गई है। शुक्रवार 4 अक्टूबर को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 460 लाख करोड़ रुपए रह गया। 4 अक्टूबर को यह लगभग 465 लाख करोड़ रुपए था। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के आज के मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इन्फोसिस, ओएनजीसी और एचडीएफसी लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोने की कीमत 75,964 हुई। इस साल अब तक 12,612 रुपए महंगा हो चुका है। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और आज तो सोना ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 467 रुपए बढ़कर पहली बार 76,082 रुपए को छू गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद यह अपने हाई से 118 अंक गिरकर 75,964 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखी गई। ये 1615 रुपए बढ़कर 92,286 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। कारोबार बंद होने पर यह 1529 रुपए की तेजी के साथ 92,200 रुपए पर आ गई। एक दिन पहले चांदी 90,671 रुपए पर थी। दोस्तों, इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए का लेवल छू चुकी है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास छोड़ा। आम आदमी पार्टी सांसद के बंगले में शिफ्ट हुए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया है। वे शुक्रवार दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। यह बंगला पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा है कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान भी किया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश एसआईटी बनाए, इसमें सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो एफएसएसआई का एक अधिकारी होगा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी यानी कि एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। इस कमेटी में सीबीआई और राज्य पुलिस के दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का एक अधिकारी रहेगा। जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मामले की एसआईटी जांच रोक दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खौफ में कट रही जाकिर नाइक की जिंदगी, पाकिस्तान सरकार से मांगी सिक्योरिटी, आखिर किससे सता रहा है जान का डर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलवी जाकिर नाइक की जान को खतरा बताया गया है। इसको देखते हुए पाकिस्तान प्रशासन ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ ही 3 घेरों की कड़ी सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में सेना के स्पेशल कमांडो को भी तैनात किया गया है। यह बात दोस्तों दिलचस्प है कि उनके ऊपर आने वाले खतरे की जानकारी खुद जाकिर नाइक ने पाकिस्तान प्रशासन को दी है। पाकिस्तान के प्रशासन ने मलेशिया से आई जाकिर नाइक को हाई लेवल पर दी जाने वाली 3 स्तरीय सुरक्षा दे दी है। यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान सरकार ने जाकिर नाइक से हुई बातचीत के आधार पर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुणे में 21 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त के साथ भोप देवघाट घूमने गई थी। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में 21 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। कोडवा पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात को पुणे के भोप देवघाट इलाके में हुई। लड़की अपने दोस्त के साथ घाट पर गई थी, जहां रात करीब 11 बजे 3 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि घटना की खबर शुक्रवार सुबह 5 बजे पुलिस को दी गई। पुणे के ज्वाइंट सीपी रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध राजे खान करीम पठान को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इसके लिए क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिव ब्रांच की 10 टीमें बनाई गई है, जो कोटवा इलाके में छानबीन कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर की मौत, लेबनान से इजराइल पर 200 रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने 25 गांव खाली करने को कहा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया है। इजरायली सेना यहां ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने बताया कि वायुसेना के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। वहीं दोस्तों, लेबनान की तरफ से भी आज इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। यह हमला इजराइल के मैतुला इलाके में हुआ है। इसमें कई मोर्टार भी दागे गए हैं। इजराइल के मुताबिक इसमें से अधिकतर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 25 गांवों को खाली करने के लिए कहा है। उनसे लोगों को उत्तर की तरफ जाने की हिदायत दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इमरजेंसी वाली एक्ट्रेस भी लाए हिमाचल के लिए प्रोजेक्ट, विक्रमादित्य सिंह का कंगना राणावत पर निशाना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सांसद कंगना राणावत का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में कहा कि इमरजेंसी वाली एक्ट्रेस जो माननीय सांसद भी है, उन्हें भी हिमाचल प्रदेश के लिए 8 से 10 प्रोजेक्ट लाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विकास में सभी का योगदान होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने यह बात उस वक्त कही जब केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिले 5 प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह से जब पूछा गया कि क्या वे इन दिनों कंगना राणावत का नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने इससे भी इनकार किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह से मिलेगी कुमारी शैलजा, चुनाव से ऐन पहले अशोक तंवर पर भी दे दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस कभी डिक्लेयर नहीं करती, हाईकमान को ही निर्णय लेना है। वह बोली कि सीएम की रेस में कुछ लोग होंगे और उनमें शैलजा का नाम जरूर होगा। कुमारी शैलजा के नाम को हाईकमान इग्नोर नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, चुनाव से संबंधित बातें भी हुई थी, लेकिन हम बातचीत को पब्लिक नहीं कर सकते। कल चुनाव है और कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी है। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पूरे राज्य में फर्क पड़ा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए जमीन पर सभी काम कर रहे हैं। पार्टी में खींचतान भी चलती रहती है। सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर संचार प्रमुख राशिद सकाफी मारा गया, आईडीएफ का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के संचार प्रमुख मोहम्मद राशिद सकाकी को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने पुख्ता सूचना मिलने के बाद गुरुवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एक हमले को अंजाम दिया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
YouTube ने की बड़ी भूल, पहले बैन किए सैकड़ों चैनल्स और फिर मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में YouTube को एक बड़ी गलती के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कई अकाउंट्स को गलती से बैन कर दिया गया था और कई चैनल्स को स्पैम गतिविधियों के लिए हटाया गया था। इस घटना ने खास तौर पर YouTube के उन यूजर्स को काफी चिंता में डाल दिया जो अपना जीवन यापन YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए ही करते हैं। दरअसल दोस्तों, YouTube से कई अकाउंट्स को गलती से बैन कर दिए जाने से YouTube की ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम की प्रभावशीलता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब YouTube के सिस्टम के कई क्रिएटर्स के YouTube चैनल्स को स्पैम गतिविधियों के लिए बैन कर दिया गया, तो YouTube के क्रिएटर्स ने पाया कि उनके चैनल को बिना किसी कारण बैन कर दिया गया है। इसके लिए उन्हें न कोई चेतावनी मिली और न ही कोई स्पष्टीकरण मिला। इन प्रभावित क्रिएटर्स की लिस्ट में छोटे क्रिएटर्स से लेकर कई जाने माने क्रिएटर्स तक के YouTube चैनल शामिल हैं। इन सभी प्रभावित लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई और YouTube से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। YouTube ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सबसे शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।